चलिए आज है लेक्चर नंबर कितना है 18 18 मेंशन कर लीजिए। ठीक है, आप लोग को हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आराम से सीख लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। इस चैप्टर में एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, समझ गया। और इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये दोनों चैप्टर में अगर डाउट रह गया ना तो हो गया, ऑर्गेनिक आपका खराब हो गया, समझे। तो ये दोनों चैप्टर आपको क्लियर करके रखना है। शुरू करते हैं अब। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा हाँ, ये दिए थे पाइरिडीन, बोले थे कि बना के आने के लिए। चले ध्यान से देखिएगा, देखो इधर पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। अरे ये तो कॉन्जुगेशन में है, ये पूरा तो कॉन्जुगेशन में है ना, मतलब ये लोन पेयर एक्चुअली रेजोनेंस में नहीं गया, समझ गया ना। ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, राइट। कैसा है बताइए, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं गया, समझे। अच्छा बताइए, क्या एक कंपाउंड प्लानर है, कॉन्जुगेशन में है तो ऑब्वियसली है ही, समझ गया। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में तो है ही। साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, हो रहा है, हर तरफ रेजोनेंस है। अच्छा हकल्स रूल बताइए, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। ठीक है, तो कंपाउंड कैसा है बोलो, एरोमेटिक। हकल्स रूल फॉलो कर रहा है तो कंपाउंड हो गया एरोमेटिक, राइट। याद रखिएगा यह चीज, ठीक है ना। अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसा भी लिखा आपको मिल सकता है, ये तो सबको अब तक पता ही होगा। इसमें ऐसा गोला कर देगा, समझ गए। लोन पेयर आपको अलग से डालना है, हालांकि ये लोन पेयर कैसा है बोलो, लोकलाइज लोन पेयर है, रेजोनेंस में नहीं जाएगा। और ये गोला बना हुआ है, मतलब एक ये तीनों डंडा को गोला से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये समझ गए ना। तो ये क्या है, पाइरिडीन का ही स्ट्रक्चर है। क्या आया बोलो, एरोमेटिक आया। अब आप देखिएगा, आपसे जो हम पूछ रहे हैं बताइए। देखिए अगर मान लीजिए बीच में ऐसे गोला बना हुआ है, गोला दिख जाए ना, सीधे एरोमेटिक टिक कर दीजिए। देखिए इधर CH3 है, गोला बना हुआ है, क्या हो गया, एरोमेटिक। गोला बना हुआ है, यहाँ कुछ और चिपका दीजिए, NH2, क्या हो गया बताइए, एरोमेटिक। लिखते चलिए, सब लोग कॉपी करते चलिए। सूरज ये क्लियर हो रहा है ना, दिक्कत नहीं ना हो रहा है। ठीक है, दिक्कत होगा बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आराम से कॉपी करते चलिए, जल्दी जल्दी। माही लिख लिए, हाँ लिखते चलिए। एग्जाम मेरा वही परसों लास्ट हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा सेकेंड सेमेस्टर। हम्म। आज जो सर थे ना, परेशान नहीं किए हैं, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा भी परेशान नहीं किए हैं। वो क्लास में आए हैं, वाइवा में बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, हमसे पूछे, हम बता दिए हैं, तो मेरे पे टिक कर लिया। और भी कुछ बच्चा बताया है तो टिक करके आराम से चले गए हैं। पिछले बार जो वाइवा में टीचर थे बहुत ज्यादा परेशान कर दिए थे लिटरली,
मैम थी, सब बच्चा को इतना बेइज्जत की कि कोई सोच भी नहीं सकता। हो गया क्या, डन? हो गया डन। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पता है आप लोग को वाइवा जो लेते हैं ना, वो एक्सटर्नल आते हैं, चाहे सीबीएसई हो या कोई भी जगह। स्कूल का टीचर नहीं रहता वाइवा में। जैसे सीबीएसई का 12th का एग्जाम होगा ना, तो उसमें एक्सटर्नल टीचर रहता है, स्कूल वाला नहीं। बिना उसके सिग्नेचर का कुछ नहीं होगा। हम्म। उसका बातें छोड़िए। उसमें तो एगो मास्टर वाइवा लेने आया था, पूछता है बउआ तुम्हारा नाम क्या है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो, स्कूल का नाम क्या है, सुनिएगा तब ना। स्कूल का नाम क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है वही पूछ दिया। साइकिल से भी एक दो बार आया था उसमें लेने के लिए भाई वो। चले क्या भाई वाले थे, चल क्या करना है इसको, अब पता है जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे ना साथ साथ तब तक फिर भी ठीक है, लिखते जाते हैं अपना, बारी बारी से पढ़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, बनाएंगे और क्या करेंगे। नहीं नहीं, पढ़ते चलिए, ऐसा नहीं कीजिएगा कि पीछे का पढ़ेंगे तब आगे का पढ़ेंगे, फिर आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। हम्म हम्म हम्म। चलिए, अच्छा एक चीज देखिएगा, देखिए 3 डंडा दिख जाए सीधे एरोमेटिक टिक कर देना है। देखिए ऐसा 3 डंडा दिखा ना, तो सीधे एरोमेटिक टिक कर दीजिए, समझ गया। अच्छा ध्यान से देखिएगा, पाई सिग्मा पाई, 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 समझ गया। पहला वाला भी नहीं बताए, अब बताएंगे। 13 नंबर चलिए बनाते जाइए। क्या है 13 नंबर का, कैसे हो गया? 13 नंबर ध्यान से देखिए, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, और देखिए पाई सिग्मा, ध्यान से देखिएगा, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। तो पूरा कॉन्जुगेशन में आपको दिख रहा है। मान लीजिए हम यहां से शुरू किए, तो क्या हो रहा है बताइए, समझ गया ना, पूरे में साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है। अच्छा साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है मतलब प्लानर होगा। अच्छा हकल्स रूल बताइए, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब हकल्स रूल फॉलो कर लिया, तो एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा ये वाला देखते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो सब लोग, 1 2 3 4, sp3। अरे गलती हो गया भाई, sp3 है, ये sp2 है, ये तो 100% नॉन प्लानर हो गया, राइट। साइक्लिक रेजोनेंस भी शो नहीं किया, समझ गया ना, प्लानर तो है नहीं, तो नॉन एरोमेटिक। चलिए देखिए अब नेक्स्ट, लिखते चलिएगा ध्यान से, अब है 14 नंबर। मेन है कि वो रेजोनेंस स्कूल ना गड़बड़ा गया, समझ गया, पहले तो मैनेज कर लेता था, वो मैम चली गई, सो बहुत दिक्कत होता है स्कूल वाले को, कुछ भी अब मैनेज नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। मैम के डर से सब बच्चा फी भी दे देता था, और अब तो पॉसिबल भी नहीं है कि फी देगा बच्चा सब। पता है उस स्कूल में एक एक बच्चा का ना 1.5 लाख रुपया फी जमा रहता है, एक एक पेरेंट्स के ऊपर 1.5 लाख रुपया फी रख लेता है, अब पचा लेता, नहीं देता है। हम लोग के टाइम 2 लड़की थी और एक लड़का, 3 भाई बहन था, उसके पापा साल भर तक फी नहीं पे किए, साल भर नहीं उससे भी ज्यादा तक फी पे नहीं किए थे, 1.5 लाख फी पूरा कर नहीं देता था।
अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो आदमी शादी में खर्चा किया था कितना, 50 लाख प्लस खर्च किया था शादी में। शादी में खर्च किया था लिटरली। ये हमको बहुत गंदा चीज लगता है कि एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है और शादी में, समझ रहे हैं ना, कितनों पैसा निकाल दिया। अरे वो अपनी बेटी का किया, जो बच्ची पैसा नहीं दी ना, जिसके पापा पैसा नहीं दिए, वो आदमी खर्च किया था, 50 लाख से ऊपर खर्च किया। अब वो स्कूल सर्व का 50 ली, 50 ली की दे दी गॉड नोज, लेकिन हम लोग जब थे तो नहीं दी थी। चलिए लिखते चलिए। अच्छा देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ना आप प्लानर नहीं टिक कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाएगा, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ऐसे करके आपको लग रहा होगा कि पूरा साइक्लिक रेजोनेंस फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ होगा नहीं। इस पे स्टार लगाइए 14 नंबर पे, क्यों नहीं होगा समझिएगा। एक्चुअली यहाँ पे ये हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, क्यों होगा बोलो। देखिए, 1 2 3 हाइड्रोजन हो गया 4, तो 1 2 3 हाइड्रोजन हो गया 4। तो ये जो होता है सेम प्लेन में नहीं होता, इसलिए ये कंपाउंड हो जाता है नन प्लानर। नन प्लानर हो गया मतलब नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो उस पे स्टार लगा लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे 2 बार स्टार लगाइए। ठीक है, क्यों लगाइए, क्योंकि इसका शेप एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आपको देख के क्या लग रहा है कि ये कॉन्जुगेशन में है, देख के तो लग रहा है ना, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, लेकिन ये है नहीं कॉन्जुगेशन में। ध्यान ध्यान से देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ टब शेप का। ठीक है, थोड़ा और चौड़ा टब आप बना सकते हैं, जगह कम है इसलिए हम छोटा बना दिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऐसा होता है कुछ रियल स्ट्रक्चर इसका। ये टब शेप का है। और ये देखिएगा, ये दोनों जो है ना आउट ऑफ प्लेन है, समझ गए। ये दोनों मतलब एक कॉपी पे टब थोड़ी आ पाएगा, मान लीजिए टब है तो कॉपी पे थोड़ी आ पाएगा। तो ये कहाँ चला गया, आउट ऑफ प्लेन चला गया। आउट ऑफ प्लेन चला गया मतलब नन प्लानर। ये कौन सा शेप है बताइए, टब शेप। ठीक है, ये कैसा कंपाउंड है, नन प्लानर। ठीक है, मन है तो इस टब का बेस थोड़ा चौड़ा कर दीजिए। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है, ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं ट्रोपाइलियम केटायन। क्या बोलते हैं बताइए, ट्रोपाइलियम केटायन। राइट। ठीक है, ध्यान से देखिए, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। अरे कॉन्जुगेशन में दिख रहा है, मतलब कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। देख के ही पता लग गया, क्यों। ध्यान से देखिए, ये प्लानर तो है ही, साइक्लिक रेजोनेंस शो करता है, प्लानर भी है, हकल्स रूल तो फॉलो कर ही रहा है। कैसे पता, 2 2 4 2 6। मतलब आपको ना उतना लिखने उखने का ये सब जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करके सीख लेना है ये सब, समझ गए। चलिए आप देखिएगा 17 नंबर। चलिए बनाते चलिए, और भी देते हैं, रुक जाइए। 17 18 में कुछ यूं कर देते हैं, यहाँ निगेटिव डाल देते हैं 19 में। बनाते चलिए सब लोग।
चलिए बनाते जाइए। आज पहली बार हम लोग को टीचर मिले हैं ना, मतलब वो वाइवा वाले सर, जो मेंटली स्टेबल थे। समझ गए? प्रोफेसर होके मेंटली स्टेबल, नहीं तो जितना भी रहता है ना सब पता नहीं अजीब सा चिर 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 करते रहते। बहुत मतलब अच्छे टाइप, कूल टाइप लग रहे थे। समझ गए? मजबूरी है लेकिन समझ रहे हैं ना, दिक्कत होता है उससे। परेशान का मतलब, तो परेशान का मतलब क्या है, हम क्लास में आएंगे सबको बेइज्जत करने लगेंगे तो खाक पढ़िएगा। जो पढ़ के आइएगा वो भी भूल जाइएगा। अब हम क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे तो जो आप पढ़े रहिएगा ना सब भूल जाइएगा, हमको पता है। चलिए बनाते चलिए। ठीक है, आपको ना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है 7 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, आरएस इसका हम ड्रॉ करके देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आरएस कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो इधर। आ, हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं। ठीक है, देखिए प्लस है, प्लस है ना, आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल दीजिए। मान लीजिए यहाँ प्लस डाल दिए, यहाँ माइनस डाल दिए, बॉन्ड खत्म हो गया। अब देखिए, तो प्लस माइनस मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, बॉन्ड बना लिया। ठीक है, यहाँ बॉन्ड बना दिए। अब यहाँ प्लस बच गया, यहाँ प्लस बच गया। ठीक है, या आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, ये एरो को यहाँ डालिए, पाई बॉन्ड यहाँ गया। ठीक है, यहाँ गया पाई बॉन्ड। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ निगेटिव आएगा तो निगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना लिया, या सिंपली पाई को यहाँ भेज दिए और यहाँ से गया है तो यहाँ खुशी का माहौल तो पॉजिटिव डाल दिए। देखिए एक्चुअली टीचर मेंटली अनस्टेबल रहना सही चीज नहीं होता है। समझ गए? अगर एक टीचर मेंटली अनस्टेबल है ना, पूरा क्लास घिना जाता है, समझे? एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि अनस्टेबल रहना पड़ता है हर आदमी को, बात तो टीचर हो सही या है लेकिन बैंकर हो या कोई भी हो, है ना? चलिए बनाते चलिए। नहीं, हम तो देख के शौक रह क्या गए थे, जो इतना मतलब अभी के टाइम में इस टाइप से बात करने वाला टीचर होता भी है क्या? नहीं चाहता सब्जेक्ट लेना बेवजह का तो कर देता है ऐसे। हम्म, चलिए बनाते चलिए, ध्यान से देखिए, अपने हिसाब से कुछ भी डालिए, प्लस माइनस डालिए। मान लीजिए इस बॉन्ड को हम यहाँ पहुंचा रहे हैं। समझ गया? अगर मान लीजिए आपको दिक्कत हो रहा है, देखिए प्लस प्लस है तो आप माइनस प्लस पुट कर दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ माइनस पुट कर दिए, यहाँ प्लस, तो ये बॉन्ड खत्म हो गया। समझ गया? फिर आप देखिएगा, ध्यान से अब देखिएगा, समझ गए? ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखो इधर प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, बॉन्ड बना लिया। प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया, राइट? प्लस माइनस क्या हुआ, बॉन्ड बना लिया। समझ गया ना? और यहाँ प्लस था ऑलरेडी तो यहाँ प्लस लिख दिए हम लोग। कोई दिक्कत है बोलो? नहीं। और ये प्लस हम डाले थे बाद में तो यहाँ प्लस आ गया। देखिए कुछ नहीं हो रहा है स्ट्रक्चर में, बस मतलब आपको देख के लग रहा होगा कि स्ट्रक्चर को हम थोड़ा हिला डुला कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, और वो भी यही रहा है। अगर आप इस पाई को अगर आप यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा बोलो? माही ये सब समझ पा रहे हैं कि नहीं? सच सच बताना। आ रहा है ना? ये सब सिखाए हुए हैं। समझ गए? अच्छा आपको कुछ समझ आया क्या? क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड हर पोजीशन पे गया? यहाँ भी है, ऊपर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो साइक्लिक रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन देख के लग नहीं रहा। देखो इधर प्लस सिग्मा प्लस, ऐसा कहाँ सिखाए थे? नहीं सिखाए थे ना? तो आप हो सकता था कि काट के आ जाते, लेकिन नहीं, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है तो कंपाउंड प्लानर भी होगा, राइट? और साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है तो प्लानर भी होगा। अब हकल्स रूल चेक कीजिए, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक भी होगा। समझ गए? ये हकल्स रूल फॉलो कर लिया। चलिए आगे बनाते जाइए। और ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ भी 3 स्टार मेंशन कर लीजिएगा। चलिए 18 नंबर बनाइए। हाँ, लिखते चलिए जल्दी जल्दी, लिखते जरूर चलिएगा, समझे? सूरज आप भी लिखिएगा, नहीं लिखिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। हम्म।
लिख रहे हैं, चलो सिर के लिखते। 5 भी जो क्वेश्चन आ रहा है सिर के 4 पता नहीं कैसे उड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब कल वाला नहीं लिखे होइएगा। कल आप कहाँ पढ़ाए थे? कल पढ़ाए कल थे? नहीं, परसों। परसों तो पढ़ाए थे ना। क्या हम बोल रहे हैं, हमको कोई नहीं, फिर भी कवर अप हो जाएगा क्योंकि आप के पास नोट्स है ना सारा, हम कर लेंगे कवर अप, बात खत्म। हम खुद बैठ के पढ़ेंगे, डाउट होगा पूछेंगे शुरू से, कोई ठीक दिक्कत नहीं। हम 15 दिन में ना पूरा 2 महीना कवर अप कर लेंगे। चलिए बनाते चलिए। क्या ठीक। अच्छा देखो तो इधर sp3 आ गया हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं होगा। कंपाउंड कैसा हो गया बोलो? नॉन प्लानर। ठीक है, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो रहा है। कंपाउंड ऑब्वियसली नॉन एरोमेटिक। 19 नंबर देखिए। ठीक है, 19 नंबर आप देखिएगा ना, जो इधर पाई बॉन्ड इधर जाएगा। ठीक है, पाई बॉन्ड इधर जाएगा, समझ गया ना। और इसको यहां भेज दो, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, देखो पाई सिग्मा पाई, समझ गया। या तो आप नहीं समझ आता तो यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, ठीक है ना, बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो यहाँ ये जो कंपाउंड है ना, इसको क्वासी एरोमेटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वासी एरोमेटिक। मतलब पूरा एरोमेटिक नहीं है, पूरा नॉन एरोमेटिक भी नहीं है, ऐसा वाला है। तो इसको एरोमेटिक ही कंसीडर कीजिए, समझ गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट है 20 नंबर। लिखते चलिएगा सब लोग, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट है 20। रुक जाइए एक सेकंड बस। कॉपी करते चलिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए बनाइए ये। अगर इस सब क्वेश्चन में दिक्कत हो, कुछ नहीं करना, प्लस माइनस डालिए, ठीक है ना। बॉन्ड अगर इधर गया तो रिश्तेदार गया, खुशी का माहौल, यहाँ आ गया दुखी का माहौल, ठीक है। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। देखिए इधर पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पूरा कंजुगेशन में आपको दिख रहा है, एरोमेटिक होगा। 21 इसी टाइप का है। ऐसे जो जो क्वेश्चन लास्ट वाला है ना, जो जो थोड़ा उटपटांग टाइप लग रहा है, वही सब एग्जाम में पूछता है, तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा ध्यान से। और जो क्वेश्चन आप लोग को पता नहीं लग रहा है, वो सब जरूर पढ़ लीजिएगा, समझ गए ना, उसको रट जाइएगा। क्या सिखाए हैं बोलो? देखिए मान लीजिए पाई बॉन्ड इधर गया, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, समझ गए। तो देखिए पाई सिग्मा पाई, पाई पाई सिग्मा, और इधर देखो लोन पेयर भी होगा, नाइट्रोजन पे है, समझ गया ना। ठीक है, तो अगर आपको कुछ दिख रहा है तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें रेजोनेंस हो रहा है, समझ गया ना। ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस में, इन रेजोनेंस, ठीक है ना, सारा कॉन्जुगेशन में आपको दिख रहा है। तो साइक्लिक रेजोनेंस होगा, प्लानर भी होगा, ठीक है। हकल्स रूल भी फॉलो हो रहा है, क्यों? देखो दो जो तार दो छे, कॉन्जुगेशन में ये है ना, तो हकल्स रूल फॉलो हो रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट, कंपाउंड एरोमेटिक। चलिए देखते चलिए, लिखते चलिए।
हो गया, चलिए सही है। माही लिख लिए? चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरज ये थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं आया, कि पूरा उड़ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है ना? अरे कोशिश कीजिए, हो जाएगा। कोशिश नहीं करेंगे। चलिए अब देखिएगा, अच्छे से हो जाएगा। लेक्चर अभी हम अपडेट नहीं किए हैं, ठीक है? कुछ दिन में हो जाएगा, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का सबका है। बस आप दीजिए, हम शुरू से पढ़ते हैं, जहाँ डाउट है हम पूछ लेते हैं, हम टोटल कवर अप कर लेंगे सारा के सारा अभी तक का। चलिए देखते चलिए सब लोग। चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन में ना यहाँ से रोटेशन होता है, समझ गए? और दो तरह का स्ट्रक्चर बनता है। रुक जाए, दोनों हम बना देते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। चलिए अब देखिएगा, ये सेम स्ट्रक्चर को हम लोग कॉपी किए हैं। अब देखिए इधर दो चीज हो सकता है। देखो ये बॉन्ड को अब हम तोड़ रहे हैं, ये बॉन्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। लेकिन हमको क्या पता कि ऊपर प्लस लिखे कि माइनस, नहीं पता। तो एक बार प्लस लिख दिए, एक बार माइनस लिख दिए ऊपर, तो नीचे तो प्लस लिखना ही होगा, अपोजिट लिख देना है। अब आप बताइए, अब आपको बताना है, ठीक है? राइट, ध्यान से देख देख के बताइए स्ट्रक्चर कैसा है। अच्छा बोलो तो क्या ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? ध्यान से देखिए तो पाई इलेक्ट्रॉन बताइएगा, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? दो दो चार, चार पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखो इधर 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, राइट? 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? 4 8 12 क्या है? एंटी एरोमेटिक। तो देखिएगा इधर दो दो चार, चार पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या हो गया बताइए? एंटी एरोमेटिक, राइट? इधर देखो दो दो चार दो 6 2 8, ये भी एंटी एरोमेटिक है, दोनों एंटी एरोमेटिक है, समझ गया? अब साइक्लिक रेजोनेंस ये सब बच्चा वाला काम नहीं करना है, समझ गया? क्या दोनों इसमें एंटी एरोमेटिक आ गया? अब देखिएगा इधर ध्यान से देखिएगा, इधर देखो दो जो चार दो 6, 6 आ गया मतलब एरोमेटिक। इधर देखो दो दो चार दो 6 एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझे? क्योंकि ये लेस स्टेबल है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो आपको क्या बताना है? एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। देखिए ऊपर नीचे दोनों जगह एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा बताइए? हाईली स्टेबल, राइट? ठीक है, ये जीत गया। फिर है नॉन एरोमेटिक वाला, तब है आपका एंटी एरोमेटिक वाला, राइट? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नेचुरली हाईली अनस्टेबल है, तो इसलिए ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये है हाईली अनस्टेबल। ठीक है, कॉपी कर लीजिए यहां तक।